गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत अच्छा भी कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। सो अभी हो रहे सुबह के 5:15 और मौसम देखो क्या मस्त हो रहा है। देखो देखो देखो, मौसम बहुत मस्त हो रहा है और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आप लोग सोच रहे होंगे सुबह सुबह इतना रेडी हो कि कहाँ के लिए है। सो आज मैं जा रही हूँ हल्द्वानी। तो हल्द्वानी चाचा चाची के घर पे कुछ थोड़ा बहुत कुछ काम था, तो इसीलिए जा रही हूँ। तो मैं आप लोगों को पूरा इस ब्लॉग में बताऊँगी कि मुनस्यारी टू हल्द्वानी कैसे जाते हैं और बीच बीच में क्या क्या चीज़ें होती है, खाना कहाँ पर खा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। तो स्टे ट्यून्ड। ओके, सो आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया है गाड़ी वाली का वेट करते करते, क्योंकि उन्होंने जो टाइम दी थी वो 6 बजे की दी थी। अब 6:30 हो गए, तभी अभी भी वो नहीं आए हुए हैं। सो मैंने सोचा थोड़ा सा बहुत नाश्ता वास्ता ही कर लो, चाय वाय पी लो। चाय पीने के बाद मैंने अभी मैं दवाई भी खाऊंगी, क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा उल्टी होती है और मतलब कंट्रोल ही नहीं होता है, इसलिए बिना दवाई की तो मैं सफ़र भी नहीं कर सकती हूँ। और अगर ना खाओ ना तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि मतलब पूछो मत। तो दवाई खाने के बाद देखते कितना टाइम और लगाते हैं वो गाड़ी वाले। बाकी मैं बता देती हूँ कैसे आना जाना होता है। सबसे पहले यहाँ की जो लोकल टैक्सी होती है उसको बुक करना होता है। पर पर्सन 1000 या फिर 1500 रुपीज़ होता है यहाँ से हल्द्वानी का टिकट। और काफ़ी सारे जैसे लक्की हो गया या फिर मोंटी गाड़ी वाला हो गया और बोडियार वाला, मतलब बहुत सारे हैं। तो आप किसी का भी नंबर इजीली मिल सकता है आप लोगों को और आप इजीली उनसे बात करके अपनी टैक्सी को बुक कर सकते हो। बहुत सारा वेट करने के बाद फाइनली मेरी गाड़ी आ गई। तो ये है भैया, मनोज भैया। नमस्ते। नमस्ते। ओके, सो फाइनली अब मैं जा रही हूँ। तो ये है जंगल सफारी और ये है भैया, मनोज भैया। तो हमारे यहाँ का रोड मतलब बनने को है, तो उसका हालत अभी ऐसा कुछ हो रहा है। बाकी मौसम देखो क्या मस्त। तो अभी हो रहे 6:33 और अभी हम लोग बस स्टेशन पहुँचने वाले। तो भैया का थोड़ा सा गाड़ी का कुछ काम था, मतलब इसके पार्ट्स कुछ टूट रहे आई थिंक, तो उसको बनाने के लिए वर्कशॉप में आए हुए हैं। सो बाकी भैया का बोलना है कि आज मतलब पैसेंजर ज़्यादा नहीं है, तो मे बी 1 या 2 मैं और 1-2 लोग और होंगे, दैट इज़ इट। बाकी व्यू बहुत मस्त है, बहुत ही ज़्यादा मस्त। तो जस्ट सामने ये डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज है और बस हम स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं। ओके, सो बाकी फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ स्टेशन में। तो देखो यहाँ पे सारी ना हल्द्वानी की टैक्सीज लगी हुई है सुबह सुबह के टाइम पे। ये सारी बुकिंग होती है, पहले प्री बुकिंग होती है, 1 दिन पहले ही बुक करना रहता है। और यहाँ भी है, काफ़ी सारे हैं, मतलब सारी टैक्सीज लगी हुई है यहाँ पे। तो आपको अगर आना हो हल्द्वानी से मुनस्यारी या मुनस्यारी से हल्द्वानी जाना हो तो आप लोगों को ना ईजिली अवेलेबल हो सकता है। ओके, सो गाड़ी का पार्ट तो मिला नहीं वर्कशॉप में, तो अब ये वाली गाड़ी को चेंज करके अब मैं जाऊंगी इस वाली गाड़ी से। ये भी उन्हीं का है। ओके, सो फाइनली अब मैं निकल चुकी हूँ मुनस्यारी स्टेशन से और सुबह का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा कोहरा कोहरा, बट मज़े आ रहे हैं बहुत। देखो व्यू कितना सुंदर है। और ये 2 हमारे गांव के हैं लड़के, रनिंग कर रहे सुबह सुबह के टाइम पे। पंचचूली वाला जो पंचचूली बेस कैंप है वो भी बिल्कुल कोहरे की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है, वरना तो इतना क्लियर और इतना सुंदर व्यू दिखता है यहाँ से। बाकी देखो ये लैंडस्लाइड हो रहा है यहाँ पे।
काला मुनी से मुनस्यारी के बीच में ना बहुत सारे वाटरफॉल्स है, बहुत सारे, मतलब अनकाउंटेबल। सो ये देखो कितना बड़ा वाटरफॉल निकला हुआ है यहाँ पे। बाकी अब मैं फाइनली यहाँ पे पहुँच गई हूँ। ये है काला मुनी का मंदिर। ये बहुत फेमस मंदिर है यहाँ पे। जैसे ही मैं काला मुनी का मंदिर क्रॉस करते ना तो यानी कि मुनस्यारी का जो एरिया है वो ख़त्म हो जाता है। और बाकी गाड़ी में सिर्फ मैं ही थी आज, मतलब कोई भी पैसेंजर नहीं थे, क्योंकि ये नॉन सीज़न है ना, सीज़न वाला टाइमिंग नहीं है तो पैसेंजर बहुत कम होते हैं। सो ये है वाटरफॉल, बिरथी का वाटरफॉल। अभी यहाँ पे एक ग्लास का कुछ बना हुआ है जहाँ से आप लोग, मतलब बहुत अच्छा व्यू आता है। कभी मैं बिरथी कभी वाटरफॉल का पूरा एक ब्लॉग दिखाऊंगी आपको। एंड फिर यहाँ पे मैंने भैया को बोला कि मेरी थोड़ी सी वीडियोस बना दो, क्योंकि मैं ही थी तो मतलब हम आराम से भी जा रहे थे। और फिर फ़ोटो वगैरह खींचते देखो कितना प्यारा लग रहा है वाटरफॉल। ओके, सो अभी हो रहे हैं दिन के 1:30 बज रहे और मैं पहुंच गई थी बारीछीना। तो बारीछीना में यहाँ पे लंच के लिए रोका था भैया ने, तो मैंने ऑर्डर किया हुआ था ये बेसिक थाली, जिसका प्राइस है 80 रुपीज़। तो अभी हो रहे हैं शाम के 4:30 और मैं पहुंच गई थी अल्मोड़ा लोधिया में। यहाँ पे ना बाल मिठाई, ये है बाल मिठाई जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बहुत, अल्मोड़ा का बाल मिठाई, इसमें तो एक गाना भी बना हुआ है, बहुत फेमस है। तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे मतलब 10 से 15 मिनट के बाद। ओके, सो फाइनली हम लोग निकल गए हैं लोधिया से। अब लोधिया से अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे का रास्ता है, 2 से 3 घंटे का रास्ता है हल्द्वानी के लिए। तो बीच में भी बहुत प्यारी प्यारी लोकेशंस आती है, वो मैं आपको दिखाते रहूँगी। स्टे ट्यून्ड। ओके, सो अब मैं पहुंच गई हूँ कैंची धाम आश्रम के पास में, नीम किरोली बाबा मंदिर का जो आश्रम है वहाँ पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी आज, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है क्योंकि आज सैटरडे भी है। सैटरडे संडे को यूजुअली सभी लोगों की छुट्टी होती है, तो सभी लोग दर्शन के लिए आते हैं। एंड ट्यूसडे के लिए, क्योंकि हनुमान जी के दिन की वजह से भी, और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ पर अच्छा हुआ कि हम लोगों को आज मतलब जाम नहीं लगा, लेकिन बहुत भीड़ हो रही थी, बहुत। और देखो मंदिर का कितना सुंदर दर्शन दिख रहा होगा आपको, कितना प्यारा लोकेशन है ये। ओके, सो अब मैं पहुंच गई हूँ भवाली लोकेशन में, यानी कि कैंची धाम मंदिर के बाद भवाली का लोकेशन आता है। तो ये भवाली का मेन मार्केट है। भवाली के बाद आएगा भीमताल। तो ये है भीमताल का लोकेशन। यहाँ पे बोटिंग वगैरह सारी चीज़ें बहुत ही कम प्राइस में और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आप लोग कर सकते हो अगर आप आते हो तो। और देखो बाकी नज़ारा क्या मस्त दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा मस्त। ओके, सो अभी हो रहा है शाम का 6:30। तो 6:30 बजे के टाइम पे मैं पहुंच गई थी काठगोदा। हल्द्वानी पहुंचने से पहले का स्टेशन है काठगोदा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी हो रहा था, बहुत मुश्किलों से हम लोग इस ट्रैफिक से निकले। अब काफ़ी अच्छा रोड, मतलब जाम ख़त्म हो गया था, तो बिल्कुल मस्त तरीके से अब हम लोग पहुँच जाएंगे हल्द्वानी के लिए। ओके, सो अभी हो रहे हैं शाम के 6
6:45 के अप्रॉक्सीमेटली। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ हल्द्वानी। अब हल्द्वानी में सिर्फ मैं ही थी एक, तो फिर भैया को डायरेक्ट मेरे घर पे ही जाना था, किसी और को छोड़ना नहीं था इधर उधर, क्योंकि जो ये टैक्सी की सेवा होती है ना, घर से घर तक की होती है। तो फाइनली अब मैं पहुंच गई हूँ अपने घर के पास में, क्योंकि यहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ है, तो यहाँ से अंदर नहीं जा सकता है, कोई भी बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा सकती। तो भैया ने मुझे यहीं पे छोड़ा। ओके, सो गली के बाहर पे चाचा आ गए थे मेरे को लेने के लिए, फिर मैं और चाचा गए घर तक। सो फाइनली 7 के अप्रॉक्सीमेटली हम लोग घर के अंदर पहुँच गए थे। ये है चाची, मेरे आते ही सबसे पहले चाची ने मेरा वेलकम करा। मैं तो अपने एंड फिर उसके आधे घंटे के बाद हम लोगों ने, मतलब मैंने और चाचा ने, क्योंकि चाचा ने नहीं पिया था कोल्ड ड्रिंक, तो मैंने और चाचा ने पिया फिर चाय पीने के बाद शाम को रात का डिनर बनाया था चाची ने, मटर पनीर और रोटी। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो कैसा लगा आप लोग को मेरा वीडियो? प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हो उतना शेयर करिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको मालूम नहीं होता कि हल्द्वानी से मुनस्यारी और मुनस्यारी से हल्द्वानी कैसे आया जाए, तो ये उन लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ लवली डे।